दिल्ली के जंतर मंतर पर आज फिर ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और काफ़ी संख्या में लोग हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, बैठे हुए हैं और हजारों की संख्या में महिलाएं हैं और संविधान विरोधी की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सतीश बौद्ध नाम के एक शख्स हैं जो ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं और जो ईवीएम के प्रति जो आंदोलन है वो लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ बीएसपी ने मुद्दा बनाया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल है उन्होंने मुद्दा बनाया है ईवीएम के खिलाफ, तो ईवीएम के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में लोग आए। इससे साफ है कि ईवीएम को अब लोग उत्सुक की नज़रों से देखने लगे हैं और जो आम जनता है वो भी खिलाफ है उसके। और इससे साफ है कि लोगों की मांग है कि ईवीएम के बदले बैलेट बॉक्स से चुनाव कराया जाए और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जमा हुए हैं। और ये लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन समिति के नाम से आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग हैं, काफ़ी दूर। कहाँ से हैं आप? मंगोलपुरी, दिल्ली से। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कि ईवीएम नहीं लागू करना चाहिए, बैलेट पेपर लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हेरा फेरी किया गया है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जब से यूपी में खबर आई है कि पेट्रोल पंप में चिप से चोरी होती थी, उसके बाद से लोगों का और गुस्सा भड़क रहा है। लोगों को लग रहा है कि अगर ईवीएम चिप से, टेक्नोलॉजी से पेट्रोल की चोरी हो सकती है तो बहुत बड़ा मामला है। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। क्या लग रहा है कि ईवीएम पर क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि इसमें गड़बड़ आई थी। तो देखिए, ये जो आम लोग हैं वो भी समझने लगे हैं और जो इसके आयोजक हैं सतीश बौद्ध, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो सतीश बौद्ध हैं जिन्होंने आयोजन किया है और उनका भाषण भी चल रहा है, हो सकता है उससे डिस्टर्बेंस भी हो, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग आए। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में लोग हैं, तिरंगा है सबके हाथों में। सतीश जी, आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनली ट्रेनर हूँ। मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग, बिहेवियर ट्रेनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स ट्रेनिंग, ये सारा काम करता हूँ। तो क्यों लग रहा है कि ईवीएम पर आप लोग, क्यों ईवीएम को लेकर आप लोग को भरोसा नहीं? ईवीएम पे भरोसा इसलिए ख़त्म हो गया कि मध्य प्रदेश के अटेर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, तो वहाँ सेलिना सिंह जो वो पूरा मामला सबने देखा है आप, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर आप लोग का ये छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं, आज तो काफ़ी संख्या में आप आए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार पर इसका कोई असर हो रहा है, चुनाव आयोग पर असर हो रहा है? चुनाव आयोग और सरकार को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये हमारा पहला कदम है। इसके बाद हम सीधे रामलीला मैदान में बैठने वाले लाखों लोगों के साथ अनशन करेंगे लंबे समय तक। कब अनशन करेंगे? 3 महीने बाद हम लोग अनशन कर देंगे और ज्ञापन आज ही दे के जाएंगे राष्ट्रपति को। तो क्या है मतलब ईवीएम पर इतना एकाएक गुस्सा जो भड़क रहा है, वो बीएसपी चुनाव हार गई है इस वजह से, या जो 16-17 सारे दल जब कह रहे हैं कि ईवीएम में प्रॉब्लम है तो वो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? ईवीएम का बटन दबाने पे पता ही नहीं चलता वोट कहाँ गई है। बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाने पे पता तो चलता है वोट हमने किसको दिया है। तो राजनीतिक प्रदर्शन है या सामाजिक प्रदर्शन है? जनता का प्रदर्शन? सामाजिक प्रदर्शन। ये सामाजिक, किसी राजनीतिक कोई राजनीतिक नहीं है। 24 ईवीएम लगाई गई, जिसमें से बीवीटी लगाई गई, उसमें से 16 जगह बीजेपी हारी है। 16 जगह बीजेपी हारी है। बीवीपी सब फेसबुक वाला आंकड़ा मत दीजिए। तो इसलिए वो हमारी मांग है, लोकतंत्र बचना चाहिए। हम लोकतंत्र के पोषक हैं। हमारे बाबा साहब ने लोकतंत्र का एक एजेंडा दिया है, संविधान बनाया और उसकी हत्या करी जा रही है। हर बात पर हमें समुदायों में बांटा गया है। आजकल हमारे आयोगों को बांट दिया गया अलग अलग तरीके के। बुनकर आयोग अलग है, एससी आयोग अलग है, एसटी आयोग अलग है, जबकि एससी एसटी आयोग एक था। क्या लग रहा है आप लोगों की ईवीएम की वजह से आप लोग का हक मारा जा रहा है? ईवीएम का ये है कि जिन देशों ने ईवीएम मशीन को तैयार किया है वो लोकतंत्र के अंदर अपने वहाँ ईवीएम से वोटिंग नहीं कराते, वो बैलेट से कराते। तो भारतवर्ष के अंदर ईवीएम से क्यों? तो और मुझे आज एक बात याद आ रही है, जब एक बड़ी बात है कि ईवीएम को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं और उनको भरोसा नहीं है अब ईवीएम पर, और एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है ईवीएम के खिलाफ। काफ़ी संख्या में लोग हैं और ये कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं, अब जनता भी अपने हिसाब से ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करे, महिलाएं भी हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि ईवीएम में प्रॉब्लम? ईवीएम में गड़बड़ी है, वो तो सबको पता है। लोकतंत्र के लिए ये खतरा है और हमारे संविधान भी। अब कहीं आप लोग किसी पार्टी से? एक्चुअली मैं बीएसपी पार्टी से खड़ी हुई थी अभी एमसीडी इलेक्शन में। और आपको क्यों लगता है? माताएं और बहनें सबने जो योग, क्योंकि हमारे यहाँ के जो देश के लोग हैं वहाँ पे सब कहते हैं कि हम तो वोट वहाँ देते हैं, लेकिन ये वोट वहाँ पे पहुँच जाता है, इसलिए ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है और ये हम मानते हैं इस चीज़ को।
आपको क्यों लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी? हम वोट डालने चाहते हैं, हमारे को यही नहीं पता कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, और वोट डालने के बाद भी हमारा जो जिस पे हम डाल रहे हैं वो ईवीएम में गड़बड़ी है, जब भी तो हमारा इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं। कहीं भी डालते हैं किसी भी चिन्ह पर, लेकिन जो पेपर निकल कर आता है वो फूल का ही निशान होता है। तो ईवीएम में गड़बड़ी है, ये बंद करना है। जी बिल्कुल, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसीलिए हम लोग बंद करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं वोट डालने जाते हैं हमेशा कमल की पर्ची निकलती है, ऐसा क्यों? हर जगह कमल की पर्ची क्यों निकलती है और किसी की पर्ची क्यों नहीं निकलती है? जब हम देखते हैं जगह जगह पे ईवीएम, लगता है कि बीजेपी आई है तब से ईवीएम में गड़बड़ी होने लगी है, पहले ठीक? जब से बीजेपी आई है हमें लगता है 100% ईवीएम में ही गड़बड़ी है। ईवीएम को लेकर एक सवाल खड़ा होता है, जिस बीजेपी की कभी चिड़िया नहीं उड़ी उसके हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और तमाम लोग हैं। आपको क्या क्यों लगता है आप लोगों को ईवीएम में गड़बड़ी? ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में वास्तव में ये लोग समझ नहीं रहे। ईवीएम में एक ईप्रोम होती है जिसको की प्रोग्राम किया जा सकता है और प्रोग्राम हर तरह से उसको प्रोमोटिंग कमेटी के हिसाब से जैसा चाहे प्रोग्राम कर सकते हैं। ईवीएम वास्तव में जो बंद हो चुकी है विदेशों में, वो यहाँ भी बंद होनी चाहिए। सिर्फ पेपर बैलेट ही सफल है, इसके अलावा कोई। देखिए, ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, आम लोग का प्रदर्शन है। ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, काफी संख्या में लोग हैं और ये लोगों का प्रोटेस्ट है और एक प्रोटेस्ट है और ईवीएम के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लोग काफी संख्या में लोग आए हैं। तो आम आदमी भी ईवीएम को लेकर एक समझ बढ़ती है। उनको लगता है कि ईवीएम से जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय नहीं हो रही है, जो वोट किस पार्टी को दे रहे हैं वो उन्हें पता नहीं चलता है। तो ईवीएम के प्रति आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे थे पेट्रोल पंप वाला मामला, क्या मतलब ईवीएम पर भरोसा बिल्कुल नहीं रहा लोगों का? देखिए, ये जो आंदोलन है, जब हम यूपी के चुनाव की बात करते हैं तो एक तरीके से तब ये कह के नकार दिया जाता है कि हो सकता है कि ये हताशा है चुनाव हारने की। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में ये एक भावना बनती जा रही है कि हाँ, अब लोकतंत्र खतरे में है। तो हमको ये देखना है कि लोगों में जो ये भावना बनती जा रही है, लोगों में जो ये विश्वास बनती जा रही है सरकार के खिलाफ, क्या ये जायज है? अगर लोगों में ये भावना बन गई है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो हमें इस भावना के ऊपर लग रहा है कि चुनाव आयोग, आप लोग की बात, चुनाव आयोग पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। चुनाव आयोग का असर कहाँ पड़ रहा है? अभी देखिए, सर्वदलीय बैठक शायद हुई है या नहीं हुई है, होनी बाकी है। उसमें क्या निर्णय आता है? अगर ईवीएम से ही दोबारा चुनाव हुए तो फिर पब्लिक जो है सड़कों पे आएगी। अब सरकार के ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये ईवीएम के खिलाफ है और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। काफी संख्या में जब डेमोक्रेसी भरोसे से चलता है, विश्वास से चलता है, जब लोगों को ईवीएम पर भरोसा ही नहीं रहा है, चाहे वो जो सत्ता में होता है वो ईवीएम के पक्ष में होता है, जो विरोध में होता है वो सत्ता के ईवीएम के खिलाफ होता है। ये बीजेपी भी कभी ईवीएम के खिलाफ थी और अब जबकि वो सत्ता में है, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा है कि जब लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और सोचना चाहिए। ये बड़ा लॉजिकल सवाल है कि जब पेट्रोल की चोरी हो सकती है चिप से, तो फिर पैसे की चोरी हो सकती है, तो फिर ईवीएम जो कि चिप पर है, जो कि जिसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, ईवीएम उस पर भी शक लोग करने लगे हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि वो जनता के शक को दूर करे और ईवीएम का जो पूरा मामला है वो संदेह के घेरे में है। वीवीपैट की बात हो रही थी, वीवीपैट की बात हो रही थी, वो भी इम्प्लीमेंट की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर लोग जमा हुए हैं और ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर, उससे साफ है कि ईवीएम के प्रति देश की बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी में जो है वो भरोसा उनका नहीं रहा है और उन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम की वजह से उनका वोट कहीं और जा रहा है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।